नमस्कार, मैं निधि और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। बातें यूपी की टीम आज आ चुकी है लखनऊ के तेलीबाग स्थित देश के पहले ऐसे अनूठे फिश म्यूजियम में, जहां एक ही छत के नीचे 1200 प्रजातियों की मछलियां मौजूद हैं। इसे राष्ट्रीय मत्स्य संग्रहालय एवं कोष नाम दिया गया है। ये ICAR नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज परिसर में बना हुआ है। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं और क्या कुछ है यहाँ पर खास दिखाते हैं। आम लोगों की जानकारी के मुताबिक मछलियां सिर्फ पानी में रहती हैं और वो पानी में ही जिंदा भी रह सकती हैं। लेकिन इस म्यूजियम में कुछ ऐसी भी मछलियां मौजूद हैं जिनके बाकायदा चिड़ियों की तरह पंख हैं और ये पानी की सतह के ऊपर भी उड़ सकती हैं। म्यूजियम की सबसे खास बात आपको बता दें कि ये म्यूजियम जिंदा मछलियों का नहीं है, बल्कि यहाँ पर मछलियों को कंटेनर्स में प्रिजर्व करके रखा गया है। ये मछलियां देश के अलग अलग कोने से अलग अलग नदियों और समुद्रों से लाई गई हैं, जिनमें कुछ मछलियां खारे पानी की, कुछ मीठे पानी की, तो कुछ ठंडे पानी की मछलियां मौजूद हैं। देश के अलग अलग कोनों में मछली पकड़ने के लिए अलग अलग तरह के ट्रेडिशनल कुछ चीज़ें और कुछ बोट्स यूज़ किए जाते हैं। उन सभी चीज़ों और बोट्स को इस म्यूजियम में बड़े अच्छे तरीके से दिखाया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये ओरेकल है, ये साउथ इंडिया रीजन में यूज किया जाता है। वहीं अगर हम इस तरफ देखें तो ये कैटामैरन है, जो कि तमिलनाडु में ट्रेडिशनली यूज किया जाता है। मछलियों के अलावा इस म्यूजियम में मोलास्क को भी प्रदर्शित किया गया है। इस म्यूजियम में करीब 3000 मोलास्क मौजूद हैं, लेकिन अभी जो डिस्प्ले किए गए हैं उनकी संख्या 300 है, जो कि देश के अलग अलग कोनों से एकत्रित किए गए हैं। हर मछली यहाँ अपने आप में यूनिक है, पर हमें जो सबसे यूनिक लगी वो ये सांप वाली मछली थी। ये सांप नहीं है, वास्तव में ये मछली है। इसकी लंबाई 1.5 से 2 मीटर है। इसका नाम स्लेंडर जॉइंट मोरे है और ये मोस्टली तमिलनाडु में पाई जाती है। अभी हमारे साथ है रजनी चंद्रन जी, जो कि इस म्यूजियम की इंचार्ज हैं। आइए इनसे जानते हैं कि ये किस तरह की बोट्स हैं और कहाँ पर यूज़ होती हैं। मैम, ये किस तरह की बोट है और किस लिए यूज़ की जा रही है? जैसे कि हर मछली पकड़ने के लिए हर तरह का बोट ज़रूरी होता है और नेट्स भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो हर स्टेट में डिफरेंट इंडिजिनस टेक्नोलॉजी के बोट्स यूज़ किए जाते हैं। तो हमने यहाँ कोशिश किया है इंडिया के हर स्टेट का जो भी उनका इम्पोर्टेंट बोट्स है जिससे वो मछली पकड़ते हैं, उसका मॉडल हमने यहाँ डिस्प्ले करवाया है। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, दिस इज़ वर्सोवा टाइप फिशिंग बोट जो महाराष्ट्र में यूज़ होता है। तो एंड जहाँ पे आप ये देख सकते हैं, दिस इज़ मसूला बोट विच इज़ यूज इन आंध्र प्रदेश। तो हर स्टेट का बेसिक कंस्ट्रक्शन वो सब कुछ ठीक होगा, बट देयर विल बी माइनर डिफरेंसेस विच विल हेल्प इन कैचिंग द फिशेस ऑफ दैट एरिया। तो जैसे कि ये है, दिस इज अ राफ्ट कैटामैरन जो तमिलनाडु कोस्ट में यूज़ किया जाता है। एंड क्योंकि इसमें कंस्ट्रक्शन ऐसा है, ईस्ट कोस्ट में कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा वेव्स होते हैं, रफ सी होता है, तो इसका कंस्ट्रक्शन ऐसा है जिसकी वजह से वो रफ सी में ईजिली जा सकते हैं। तो वैसे ही हर जगह का एनवायरनमेंट और सी या वाटर बॉडी के हिसाब से डिफरेंट टाइप्स के राफ्ट्स है एंड बोट्स है जो हमने यहाँ पे डिस्प्ले किया है। मैम, कुछ चीज़ें हमें उस साइड पर भी दिखाई दे रही हैं, आइए उधर चलते हैं। मैम, ये क्या है? जैसे कि मछली पकड़ने के लिए हमें नाव चाहिए, उतना ही इम्पोर्टेंट है मछली पकड़ने के लिए हमें तरह तरह के जाल भी चाहिए। तो यहाँ पे जो हमने यहाँ पे एग्जिबिट जो किया है, ये सब मॉडल ट्रैप्स है जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के वहाँ पे मछली पकड़ने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये सब उसके मिनिएचर मॉडल्स हैं जिस पे हम लोग कुछ बेट लगाएंगे और उसको पानी में छोड़ देंगे और मछली के पानी के वाटर के थ्रू मछली अंदर आएगा पर वो बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो ये सब जो हमने यहाँ पे डिस्प्ले किया है, दिस आर ऑल द पैसिव गियर्स, यानी कि जो ये गियर मूव नहीं होगा, हम बस हमें इसको बस पानी में रख देना है एंड देन मछली इसमें अंदर आएंगे, फंसेंगे और मछुआरे उनको पकड़ सकते हैं। जो जाल होते हैं वो सब एक्टिव गियर्स होते हैं, यानी कि उनको वो चलाना पड़ता है। तो ये जो यहाँ दिखाया गया है, दीज आर ऑल पैसिव गियर्स, जो गियर्स मूवमेंट नहीं होगा, मछली के मूवमेंट के थ्रू हम इनको पकड़ते हैं। तो इन सब का नाम और वो सब हमने यहाँ एग्जिबिट किया है। म्यूजियम में मछलियों को इतनी खूबसूरती से रखा गया है जो देखने में भी आकर्षित है और जानकारी जुटाने के लिए भी महत्वपूर्ण है। बताते चले कि मछलियों के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए हर मछली के पास बारकोड लगाया गया है, जिस पर स्कैन करते ही उस मछली से जुड़ी सारी जानकारी उपलब्ध होगी। ये म्यूजियम आम लोगों के घूमने के लिए तो बढ़िया जगह है ही, साथ ही साथ यहाँ पर आने वाले शोधकर्ताओं के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। हमारा कंट्री में अभी तक 3192 प्रजातियों का मछली अवलोकन किया है और वो अवलोकन करने के बाद
हम सोच रहा है वो सारे मछलियों को हम इधर उसका डिटेल जानकारी देंगे, उसका प्रॉपरली हम प्रिजर्व करके लोगों को दिखाएंगे। और इसका साथ जो हमारा जो सेंट्रल कंप्यूटर में बस सर्वर में जो डेटाबेस डेवलप्ड है उसका साथ हमने इस म्यूज़ियम में जो मछली हमने रख दिया वो उसका साथ हम लिंक कर दिया। तो अभी तक हमारा नेशनल फिश म्यूज़ियम का रिपोजिटरी में अभी तो उद्घाटन हुआ लास्ट 18 अप्रैल। हमारा ऑनरेबल डायरेक्टर जनरल ऑफ ICAR डॉक्टर हिमांशु पाठक जी और उसका साथ डॉक्टर JK जेना जी जो कि हमारा डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल फिशरीज है जो दिल्ली में है उषा में, वो और उसका साथ साथ और भी बहुत सारे लोग आए थे, गेस्ट ऑफ ऑनर्स आए थे, डायरेक्टर्स लोग आए थे विभिन्न इंस्टीट्यूट से आके इसको उद्घाटन किया। तो अगर आप लखनऊ की इस म्यूजियम में घूमना चाहते हैं तो आपको सबसे खास बात बता दें कि फिलहाल के लिए इस म्यूजियम में किसी भी तरह का टिकट नहीं लिया जा रहा है। यहाँ आने के लिए सिर्फ आपको गूगल मैप पे गंगा एक्वेरियम सर्च करना है और यहाँ पहुँच जाना है। यकीन मानिए यहाँ आना आपके और आपके बच्चों के लिए एक बड़ा ही खूबसूरत अनुभव हो सकता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की।